छठे अध्याय की शुरुआत होती है जब सुग्रीव शुंभ निशुंभ को जाकर देवी का संदेश देता है। जब देवी का संदेश दिया जाता है शुंभ निशुंभ को, तो शुंभ निशुंभ स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि किसी एक स्त्री ने हमारे प्रस्ताव को ऐसे अस्वीकार कैसे किया। अस्वीकार किया सो किया, उसके साथ तो उन्होंने कहा कि हमसे युद्ध करवाकर अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मतलब एक स्त्री की इतनी हिम्मत कि वह जो इंद्र की जगह पर बैठा हुआ शुंभ निशुंभ हैं दोनों राक्षस, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार और कह रही है कि मुझे हरा दो तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा सुनकर शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित होते हैं और वे धूम्रलोचन को भेजते हैं। धूम्रलोचन से शुंभ निशुंभ कहते हैं कि अगर वह नहीं आती है तो जबरदस्ती उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए तुम उसको मेरे पास लेकर आना। यह सुनकर ये आदेश पाकर जो धूम्रलोचन है वह निकल पड़ता है और देवी से कहता है कि तुम अगर आसानी से चलती हो, सरलता से चलती हो चलो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे जो बाल हैं, जो जूड़ा है, उसको पकड़कर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तो देवी उसको उत्तर देती है, तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, अब भला मैं कर ही क्या सकती हूँ। अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे तो मैं स्त्री क्या कर पाऊंगी। तो धूम्रलोचन कहता है कि यानी कि चलने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहकर ही देवी जो है एक तेज हुंकार मारती है। वो सिर्फ हूं करती है और ये इस हुंकार से ही धूम्रलोचन का नाश हो जाता है। धूम्रलोचन के अंत के साथ जो धूम्रलोचन की सेना थी उसमें उथल पुथल मच जाती है। तो जो देवी का सिंह होता है वह धूम्रलोचन की सेना का विनाश करता है। जब धूम्रलोचन समाप्त हो जाता है, हार जाता है, तो इसकी सूचना जो है वो शुंभ निशुंभ को मिलती है। तो शुंभ निशुंभ इस बार ये सूचना पाकर चंद्रमुंड को भेजते हैं, उनको आदेश देते हैं कि इस बार तुम जाओ और देवी के बाल पकड़कर या उस औरत को बाल पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती मेरे पास लेकर आओ। ये आदेश चंद्रमुंड को दिया जाता है और इसी आदेश के साथ सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवें अध्याय की शुरुआत में चंद्रमुंड देवी के सामने अपनी सेना लेकर आते हैं और देवी को सब तरफ से घेरते हैं। जब देवी ये देखती हैं कि ये मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं और मुझसे युद्ध करने आए हैं, तो देवी का जो चेहरा है गुस्से से काला पड़ जाता है एकदम, और उनकी भौहें जो है तन जाती हैं, जिससे उनके चेहरे की जो कालिमा होती है और जो आंखें, जो आईब्रोज जो हैं वो तन जाती हैं, उससे कालिका प्रकट होती है, जिनका रूप बताया गया है कि वो हाथ में खटवांग लिए होती हैं और कपाड़ लिए हैं, और उनका जो शरीर है वह बिल्कुल ढांचे के समान है, कंकाल है, जिसके ऊपर सिर्फ खाल की एक परत चढ़ी हुई है, उसमें मांस नहीं है। आंखें जो है अंदर धसी हुई हैं, जिसने गले में मुंडमाल डाली हुई है और कमर पर बाघ के खाल की कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि वो बाघंबरी है, एक हिसाब से आप उसको कह सकते हैं। और उनका मुंह बहुत बड़ा है और वो और ज्यादा भयानक तब लगती है जब अपने मुंह से अपनी लाल रंग की जीभ निकालती है और जीभ उनकी लपलपा रही है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है चामुंडा का। यहाँ पर अगर आप आइकनोग्राफी की बात करें तो चामुंडा की आइकनोग्राफी है, बट सप्तशती में इसको कालिका कहा गया है। तो यहाँ पर काली और चामुंडा लगभग एक ही से हैं। इसके बाद चंद्र जो है वो देवी पर आक्रमण करता है, ये जो कालिका निकल के आई इनके ऊपर, और देवी जो है चंद्र को धराशायी करती है। धराशायी करने के बाद वे उसके बाल पकड़ती हैं और बाल पकड़कर उसका से धड़ से अलग कर देती हैं, और इस प्रकार से वे चंद्र का नाश करती हैं। जब चंद्र का नाश हो जाता है तो ये देखने के बाद मुंड आता है सामने, क्योंकि दोनों एक साथ देवी से लड़ने आए थे, उनको लेकर जाने के लिए आए थे। उसके बाद मुंड का भी वह इसी प्रकार से नाश करती हैं और दोनों के सरों को बालों से उठाकर जो देवी हैं, जो जहां से वो प्रकट हुई थी, जिसको कात्यायनी या अंबिका आप जो भी नाम दें, उसके पास लेके जाती हैं और उनको भेंट करती हैं। कहती हैं कि लीजिए, हमने चंद्रमुंड का नाश कर दिया है, अब आप जो आगे आने वाले राक्षस हैं उनका नाश आप खुद ही कीजिएगा। ये चंद्रमुंड है, इनके सर मैं आपको भेंट करती हूँ। तो जो देवी होती हैं, जो अंबिका होती हैं, वे उनको, उस काली को चामुंडा का नाम देती हैं, क्योंकि उन्होंने चंद्रमुंड का नाश किया था। चंद्रमुंड का नाश करने के बाद उनका नाम पड़ता है चामुंडा।